टाइम डायलेशन। तो ये दूसरा ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आइंस्टाइन की पोस्टुलेट्स का। नाउ लेट्स सी कंसीडर अ लाइट रे दैट लीव्स द बल्ब एंड स्ट्राइक्स द फ्लोर ऑफ द कार डायरेक्टली बिलो। अगेन हमारे पास एक कार है, ये ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का हमारे पास एक कोचली है या जिसे आप कार कह लें। उसके सेंटर में हमारे पास लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। सेंटर में हमारे पास ये सेंटर में हमारे पास बल्ब लगा हुआ है। तो हमने ये देखना है कि बल्ब से जैसे आप ऑन करते हो कितनी देर में लाइट स्ट्राइक करती है इसके बॉटम पे, ठीक है, बॉटम सरफेस पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द लाइट टू मेक दिस ट्रिप। अगेन ये हमारे पास वो थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने देखना है। और ये क्या है, हमारे पास बिल्कुल वो ज्योमेट्रिकल डिस्कशन है। और देखेंगे कि हमारे पास दो जो ऑब्जर्वर्स हैं, एक ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर और दूसरा ऑब्जर्वर जो है ट्रेन के बाहर ग्राउंड पे अगर खड़े हुए हैं, तो उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या रिलेशन है, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द लाइट टू मेक दिस ट्रिप। और ट्रिप हमारे पास क्या है कि हमारे पास छत पे लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, वो जैसे ऑन किया गया तो उसकी लाइट बॉटम तक कैसे पहुंची है, ठीक है। तो ये जो है ना रिजल्ट, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपका जो ऑब्जर्वर है ट्रेन के अंदर है, ठीक है, ट्रेन हमारे पास ऑब्जर्वर अंदर है, तो उसके लिए जो वो है लाइट एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे पे स्ट्राइक करेगी। और वो डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो एच है, और एच को डिवाइड कर देगा वो स्पीड से, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा टाइम आ जाएगा, ठीक है। और टाइम ये किसने नोट किया है, ये नोट डाउन किया है ट्रेन के अंदर जो है ऑब्जर्वर, ठीक है। और जिस मतलब ये कि ये वो ऑब्जर्वर है जिसकी रिस्पेक्ट से जो आप ये बल्ब है वो रेस्ट में है, ठीक। तो ये पहली हमारे पास रीडिंग हो गई। अच्छा, अब दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है। ये ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड है, वो ये सेम सिनेरियो को रिकॉर्ड करता है या इसको देखता है कि कितनी देर में हमारे पास लाइट बल्ब से बॉटम पे पहुंची है। तो आप अगेन ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास मोशन में है, ठीक। और मोशन आप ये यूं देख लो, ये इस साइड पे है। तो लाइट जब यहाँ से आपके पास नीचे की तरफ आएगी और जो ट्रेन है वो आगे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है, ट्रेन जो है एक डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो आप देखोगे कि जो लाइट है ये पीछे की तरफ स्ट्राइक करेगी। लेट्स से हमारे पास ये बल्ब है, ठीक है। वो लाइट जो है ना यहाँ से अ, ऐसे बल्ब को लेफ्ट करती है और जो ट्रेन है इस तरह मूव कर रही है। तो बाहर से आपको नजर आएगा ये जो लाइट है नीचे एग्जैक्टली इसके बल्ब के नीचे नहीं लगी, जाके स्ट्राइक नहीं हुई, मोशन की वजह से यहाँ जाके कहीं स्ट्राइक हुई है, ठीक है, यहाँ पे जाके कहीं स्ट्राइक हुई है। तो अब जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सिर्फ ये डायरेक्ट एच नहीं है, ये हाइट नहीं है, बल्कि ये है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है, ये ये हमारे पास डिस्टेंस है जो लाइट ने ट्रेवल किया। तो वो दो तरीकों से हमारे पास आएगा, दो डिस्टेंस से, एक ये एच है और दूसरा ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, वो है वी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितने टाइम जितना टाइम उसने बल्ब से लेके बॉटम तक गुजारा है वो है डेल्टा टी। और साथ जो उसकी स्पीड है, जितनी स्पीड से वो जो जितनी स्पीड से हमारी ट्रेन मूव हो रही है, ठीक। तो वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, अगेन ज्योमेट्रिकल। तो ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस, ये मैंने ये जो है ये वाली है फैक्टर ये यहाँ पे आ गया। और डिवाइड किया अगेन स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि जिसका नोट डाउन कर रहे हैं हम टाइम वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर लें, सी को सब ले जाएं, इधर स्क्वायर रूट एंड हो जाएगा, दूसरी तरफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास डेल्टा टी यहाँ पे भी मौजूद है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लें, डेल्टा स्क्वायर टी स्क्वायर को कॉमन ले लें, और फिर उसके बाद सी स्क्वायर को भी कॉमन ले लें, तो आपके पास कोई रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। एट एंड ये है डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये देखें एच स्क्वायर है या डेल्टा टी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, और ये फैक्टर है। तो पूरा आप फैक्टर पे पूरी इक्वेशन पे स्क्वायर रूट ले लो और थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करने के बाद डेल्टा टी द टाइम मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, ठीक है, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर था वो मेजर कर है डेल्टा टी। जो ये डेल्टा टी बार है ये कौन सा ऑब्जर्वर है, जो ट्रेन के अंदर है, ठीक है।
तो डेल्टा टी इज इक्वल टू एच ओवर सी, 1/√1 - v² ओवर c²। तो ये रिलेशन है। तो एच ओवर सी की जो ये वैल्यू है, डेल्टा टी है, डेल्टा टी बार, वो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास दोनों ऑब्जर्वर की जो मेजरमेंट्स हैं उनके दरमियान में रिलेशन आ गया। ये वो ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है, जो ये पूरे वो उसको ट्रेन को मूव होता हुआ देख रहा है। और ये जो मेजरमेंट की गई है ट्रेन के अंदर से मेजरमेंट की गई है। और ये देखें, ये दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है ये फैक्टर लेके आ रहा है। तो जितनी स्पीड तेज़ होगी दोनों के टाइम में फ़र्क आएगा, जितनी स्पीड स्लो होगी दोनों के टाइम इक्वल होंगे। आप लेट से यहाँ पे वी की जगह पे 0 पुट कर दो, ठीक। तो आप देखोगे कि फैक्टर पूरा बन जाएगा स्क्वायर रूट वाला 1 1 डिवाइड बाय 1। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बार। तो अगर जितनी आप इसको लेट से 0.9 सी कर दो, तो आपके पास ये उतनी ही फैक्टर जो है नॉन ज़ीरो होगा, और उतनी दोनों के दरम्यान में जो टाइम में फ़र्क आएगा, जिसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन। तो ये जो है ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसकी मेजरमेंट, और ये जो हमारे पास ट्रेन के बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ये उसकी मेजरमेंट है। और यहाँ से हमने नोट डाउन किया, ये एक और बात, कि ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। 1 या ग्रेटर देन 1 होगा, ये फैक्टर हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा। लेट से आपके पास मिनिमम इसकी वैल्यू स्पीड की क्या हो सकती है, वो हो सकती है 0। 0 केस में आपके पास वैल्यू आएगी 1। और मैक्सिमम स्पीड आप लेट से 0 ये है 0.99 सी है, तो 0.99 सी 1 - 0.99 उसका स्क्वायर लोगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी स्क्वायर रूट में। तो 1 डिवाइड बाय बहुत ही स्मॉल वैल्यू, तो आपके पास ओवरऑल फैक्टर ये बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डेल्टा टी इज शॉर्टर बाय द फैक्टर गैमा इज इक्वल टू 1/√1 - v² गामा c², ठीक है। तो डेल्टा टी जो होगा आपके पास वो शॉर्टर टाइम इंटरवल होगा एज कंपेयर टू जो ग्राउंड पे खड़े हुए मेजर किया गया है, ठीक। तो यहाँ से मैं फिर आपको एक जो की है स्टेटमेंट की वो बताता हूँ। मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, ठीक है। तो जो आपके पास वो इंटरवल हुआ है जिस टाइम पे स्ट्राइक हुई है लाइट वो छत से बॉटम पे, तो वो हमारे पास टाइम उसमें जो नोट डाउन किया गया है ट्रेन में वो स्मॉल है, और जो ग्राउंड पे टाइम में निकाला गया है वो ज़्यादा है, ठीक है। और क्या उन दोनों के दरम्यान में फैक्टर क्या है, वो गैमा इज इक्वल टू 1/√1 - v² ओवर c² है, ठीक है। आप दोनों में कब क्वांटिटिव अगर आप इसमें डिस्कशन में जाना चाहते हो तो आप इमेजिन कर लो, लेट से वी जो है ना वो 0.8 सी इतनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि दोनों के दरम्यान में जो कितने फ़र्क से दोनों जो टाइम में फ़र्क आएगा दोनों में, ठीक है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। और की स्टेटमेंट क्या है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। तो ये जिन टाइम पीसेस की जिन क्लॉक्स की ये बात हो रही है बिल्कुल परफेक्ट क्लॉक्स हैं, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग टाइम पीसेस हैं हमारे पास। यही नहीं कि एक सही है एक ख़राब है, बिल्कुल प्रॉपर सही वर्क करते हैं ये हमारे पास जो टाइम पीसेस हैं। तो जो आप मूविंग चीज़ देखोगे, लेट से आप एक बॉक्स या पूरा एक घर मूव होता हुआ देखते हो और वो काफ़ी तेज़ स्पीड से मूव हो रहा है 0.8 सी से, तो आप उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जितनी भी मोशन होगी आप उसको स्लो होता हुआ देखोगे। जो दो बंदे बात करें वो भी स्लो हो जाएगी, जो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, पल्स रेट सॉरी स्लो हो जाएगा। और दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी, आपके पास जो मोशन होगी आपस में बात करने की या फिर चलने की, सब आप स्लो होता हुआ देखोगे। तो स्लो होने का बेसिकली मतलब ये है, ठीक है। तो अ, जो आपके पास पार्टिकल हैं इसकी मैंने टाइम डायलेशन जो है कई जगहों पे ऑब्जर्व की गई है। वो इसका जो डायरेक्ट एविडेंस जो एक्सपेरिमेंटली इसको बहुत सारे मिले हैं जिसमें ये इक्वेशन जो हमारे पास अ, सच साबित हुई है। जैसे कि यहाँ पे डिके रेट्स और लाइफ जो हाफ लाइफ है, इस तरह की जो मेजरमेंट हैं वो करने में हमें हेल्प आउट हुई इसमें इस इक्वेशन से, ठीक है। वो इसको ऑब्जर्व किया गया। जैसे कि वन पार्टिकल्स आर मूविंग एट स्पीड क्लोज टू सी दे लास्ट मच लॉन्गर। तो जब आपके पास पार्टिकल की तेज स्पीड से मूव हो रहे होते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रहते हैं एज कम्पेयर टू
जब वो स्टेशनरी होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली जो उनकी इंटरनल जो टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। इस वजह से वो ज़्यादा आप जो ऑब्जर्व करते हो आपके लिए वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। ठीक है। ज़्यादा देर तक का मत मैं एक और जिसकी वो बता दूं वो ये है कि लेट से ये ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी, आप इसकी हाफ लाइफ मेजर करते हो, ये आपकी रिस्पेक्ट से स्टेशनरी था, तो आपने मेजर किया इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 3 मिनट्स। ठीक है। 3 मिनट्स आपने इसकी जो लाइफ साइकिल मेजर किया। अब यही ऑब्जेक्ट अगर एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव होना शुरू कर दे तो वो 3 मिनट कौन से वाले होंगे? 3 मिनट होंगे इसकी इंटरनल क्लॉक के, इंटरनल 3 मिनट होंगे। जबकि वही 3 मिनट जो बाहर से आप ऑब्जर्व करोगे आपके लिए ये टाइम ये डायलेट होगा, और यहाँ पे आपके पास में भी 6 मिनट हो जब आप बाहर से ऑब्जर्व करो। ठीक है। 3 मिनट जो आपके पास है वो इंटरनल क्लॉक स्पीड ऑफ लाइट से मूव होने की वजह से जो इसकी क्लॉक थी अंदर की वो स्लो हो गई। स्लो होने की वजह से जब इसके 6 मिनट पास होते हैं बाहर वाले ऑब्जर्वर के, इसके अंदर तब 3 मिनट जाके होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट व्हेन पार्टिकल्स आर मूविंग एट स्पीड क्लोज टू सी दे लास्ट मच लॉन्गर। एग्जांपल देख लेते हैं। इस लाइफ टाइम ऑफ म्यून एट रेस्ट इज 2 × 10⁻⁶। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि म्यून का जो लाइफ टाइम ऑब्जर्व किया गया अगर वो रेस्ट में है 2 माइक्रो सेकेंड है। हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट व्हेन इट इज मूविंग विद 3 और 5 सी। तो 3/5 यानी कि इतनी स्पीड से सी से मूव हो तो फिर उसकी जो है वो कितनी देर तक वो रहेगा। ठीक। गैमा फैक्टर हमने नोट डाउन करना है। वो गैमा फैक्टर हमारे पास ये 1√1 - 3 5 स्क्वायर, सी दोनों से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फैक्टर है 5/4। तो कितना ये लॉन्गर रहेगा हमारे पास? सो इट मैं इसी क्वेश्चन से आपको शो कर दूं। जो आप बाहर लेबोरेटरी से मेजर करोगे वो ये है डेल्टा टी इज इक्वल टू ये गैमा डेल्टा टी है। तो गैमा आपने कैलकुलेट कर लिया, वो फैक्टर आ गया यहाँ 5/4। और डेल्टा टी बेसिकली क्या है आपके पास? ये है रेस्ट प्रॉपर टाइम जिसे हम कहते हैं। तो प्रॉपर टाइम यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब उसका लाइफ टाइम जब इतने सी से मूव कर रहा है तो अब उसका लाइफ टाइम है 2.5 × 10⁻⁶ ठीक। स्टेशन का ये था, मूविंग का ये। अच्छा, एक और अब डिस्कशन है वो ये है, इफ द ग्राउंड ऑब्जर्वर से द ट्रेन क्लॉक रन स्लो, ट्रेन ऑब्जर्वर कैन विद इक्वल जस्टिस क्लेम दैट द ग्राउंड क्लॉक रन स्लो, हु इज राइट। कि जैसे हमने कहा है कि आप जो ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा था कि इसकी क्लॉक जो है वो स्लो है। ठीक है। इसी तरह ट्रेन ऑब्जर्वर को दिखाया जाए इसकी क्लॉक जो ग्राउंड पे है वो भी स्लो, वो स्लो उसके लिए स्लो होगी। ठीक है। और इस क्योंकि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन मूव हो रही है और ट्रेन ऑब्जर्वर के लिए ग्राउंड मूव हो रहा है, क्योंकि मोशन रिलेटिव है। तो इन दोनों में सही कौन है? तो आंसर इसका ये है कि दोनों ये सही हैं। आप यहाँ से ग्राउंड से देखो तो ट्रेन मूव हो रही है, ट्रेन से देखोगे तो आपके पास ये ग्राउंड मूव हो रहा है। और हमने अब ये कहा है कि जो मूविंग क्लॉक है ये इस ट्रेन वाला ऑब्जर्वर की बात करें, ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो क्लॉक है ये स्टेशनरी है। उसके लिए मूविंग कौन सी क्लॉक है? ये ग्राउंड वाली। तो हमने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, तो ये क्लॉक हमारे पास स्लो रन होगी। ठीक। लेट्स से इधर जो मेजरमेंट इसने 3 मिनट जो है वो ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्वर था उसने ऑब्जर्वेशन ये की है कि इस क्लॉक पे 3 मिनट्स का कोई इवेंट हुआ है। एक इवेंट हुआ जिसके दरम्यान में डिस्टेंस 3 मिनट है, टाइम टेम्पोरल डिस्टेंस 3 मिनट है। और उसी को नोट डाउन करता है ग्राउंड पे और वो देखता है कि ये है 5 मिनट है। ठीक है। यानी कि कोई चीज़ दो जगहों पे मूव हो रही है, एक ये है एक ये है। तो ये बंदा जो है एक क्लॉक यहाँ पे लगा देता है, दूसरी क्लॉक जो है यहाँ पे लगा देता है, दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हैं, सिंक्रोनाइज हैं। तो पहले जो अगर लेट से तोता जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से जब ये करता है दोनों इसने रख दी, यहाँ पे क्लॉक रख दी कि यहाँ पे क्लॉक कर दी, तो वो मेजर करना चाहते हैं कि यहाँ से जब पास होगा ये पैरेट तो उस वक्त टाइम क्या है, और यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ से गुजरता है तो उस वक्त टाइम क्या है। तो दोनों पे टाइम नोट डाउन करेगा ये। तो लेट से इसने ऑब्जर्वर ने ये किया है कि नोट डाउन किया यहाँ से यहाँ तक पैरेट के मूव होने का जो टाइम है वो 5 मिनट है। ठीक है। और वो ये देखता है कि यही डिस्टेंस जब पैरेट ने ट्रेवल किया है तो इस क्लॉक पे टाइम क्यों कि ये क्या होगा,
वो लेट से वो कहता है ये 3 मिनट्स है। ठीक, कि फिर ये कंक्लूड किया है इसने, वो क्या, वो कंक्लूड किया जो मूविंग क्लॉक है वो रन स्लो हो रही है। यहाँ तक बात ठीक है। अच्छा, अब अगर ये जो ऑब्जर्वर है ये वाला, वो इस मेजरमेंट के बारे में क्या कहेगा कि इसने 5 मिनट क्यों मेजर किए हैं, 3 मिनट मेरे क्यों मेजर करके बैठा हुआ है। तो इस ऑब्जर्वर का, ग्राउंड ऑब्जर्वर के बारे में व्यूज ये होंगे कि इसने बेसिकली अपनी जो ये दो क्लॉक्स थी ये सही से सेट ही नहीं की, साइमल्टेनियस की नहीं है, सिंक्रोनाइज की नहीं है इसने। इसने जब ये वाली क्लॉक सेट की थी, इसको 2 मिनट आगे कर दिया इसने, ये वाला ऑब्जर्वर करेगा, और ये वाली 2 मिनट पीछे थी, इस वजह से इसने 5 मिनट ज़्यादा मेजर किया। तो इस वजह इस ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड ऑब्जर्वर की जो मेजरमेंट है वो इम्प्रॉपर है। वो ऐसे क्यों कहेगा? तो उसकी वजह ये है कि जो साइमल्टेनियस इवेंट्स एक रेफरेंस फ्रेम में होते हैं, वो साइमल्टेनियस इवेंट्स दूसरे रेफरेंस फ्रेम में नहीं होते। ठीक है, जो क्लॉक्स एक रेफरेंस फ्रेम में सिंक्रोनाइज होती हैं, दूसरे रेफरेंस फ्रेम में सिंक्रोनाइज नहीं होती। तो इसने जो अपनी क्लॉक सिंक्रोनाइज की थी वो इसके रेफरेंस फ्रेम में सिंक्रोनाइज थी, इसके रेफरेंस फ्रेम में सिंक्रोनाइज थी। वो यही सोचता रहेगा कि इसने 2 मिनट आगे कर दिया क्लॉक, इस वजह से ना वो जो मेजरमेंट है गलत आई है, अदरवाइज ये भी 3 मिनट आती। ठीक है, तो ये आप कोई भी जो दो मूविंग, एक स्टेशनरी और एक मूविंग क्लॉक्स को आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये डिफरेंट ऑब्जर्वर इस वजह से इसको इंटरप्रेट करेंगे, differently interpret करेंगे। Clock that are properly synchronized in one system will not be synchronized when observed from an other system। तो की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जो क्लॉक्स आपके पास एक सिस्टम में सिंक्रोनाइज्ड हैं, दूसरे रेफरेंस फ्रेम से अगर उनको देखा जाए तो वो सिंक्रोनाइज नहीं होते इन जनरल, will not be synchronized when observed from another system। In a laboratory experiment, a muon is observed to travel 800 meters before disintegrating. A graduate student looks up the lifetime of a muon, 2 multiplied 10 to the power minus 6 seconds, and concludes that its speed was 4 multiplied 10 to the power 8 meter per second, faster than the speed of light. Identify the student's error and find the actual speed of this muon। ठीक है, तो किया गया है एक्सपेरिमेंट में, ग्रेजुएट स्टूडेंट ने ये किया है कि जो मियोन का वो लाइफ टाइम, उसने जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया उसने, वो उसने नोट डाउन किया, और वो डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया था, 800 मीटर। वो भाग के गया, उसने देखा टेबल में, बुक में, जो लाइफ टाइम ऑफ मियोन था वो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 उसने देखा। ठीक है, तो उसने ये डिस्टेंस को डिवाइड किया टाइम से, तो वहां से स्पीड आ जाती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आपके पास स्पीड आती है, और स्पीड वो निकाल के बैठा है 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो ये है स्पीड इसे निकाली है, फास्टर देन लाइट है, तो आइडेंटिफाई करें कि स्टूडेंट्स का एरर क्या है। तो पहला जो ऑब्वियस हमें एरर नजर आ रहा है वो ये है कि उसने एक मूविंग म्यूऑन के ऊपर जो लाइफ टाइम अप्लाई किया है वो स्टेशनरी म्यूऑन का किया। ये जो हमें पता है कि ये तो स्टेशनरी म्यूऑन का लाइफ वो जो था लाइफ टाइम था। ठीक है, तो उसने तो म्यूऑन पे अप्लाई किया। तो इस वजह से ये पहले ये जो मिस्टेक है जिसकी वजह से ये जो है वो जो कैलकुलेशन है वो गलत हुई है। तो ये रिलेशन है डेल्टा टी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा टी बार। उसको चाहिए ये था, इससे मेजरमेंट करता है, इससे अगर डिवाइड करता, डिस्टेंस को इससे डिवाइड करता, फिर उसके पास प्रॉपर आना था, स्पीड आनी थी, लेकिन वो ये डिवाइड कर बैठा स्टेशनरी टाइम। ठीक है, तो ये गलत है। तो स्टेशनरी हमारे पास म्योन का टाइम इंटीग्रेटिंग टाइम है 2 मल्टीप्लाई 10 टू 6 सेकेंड्स, और जो लैब में होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा टी हैट ये होगा। तो अब मैं वो इक्वेशन यूज करता हूँ, तो डी डिवाइड बाय ये वाला टाइम। ठीक है, डी डिवाइड बाय ये वाला टाइम, इसकी मैंने वैल्यू पुट किया। ठीक, तो गैमा डिवीजन के अंदर नीचे डिवीजन है, डिनोमीटर का डिनोमीटर ये ऊपर आ जाएगा। अब मैंने सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर रूट लेके चीज़ों को थोड़ा सा रीअरेंज करके बी को सेपरेट का आउट करना है। सिंपल लीनियर अलजेब्रा है। ये सिंपल मेल स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इस तरफ ले जाओ, बी स्क्वायर को कॉमन ले जाओ, फिर डिवाइड कर दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो v
डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो वी की यहाँ से ये आया हमारे पास सही, वी इज इक्वल टू 4 और 5 सी है, तो ग्रेटर देन सी नहीं है, इवन नॉट इक्वल टू सी है ये हमारे पास। 4 डिवाइड बाई 5 अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने चीज़ें पिक करनी है कैलकुलेशन के लिए, कि आप जिस आपने जो ऑब्जर्वेशन की है, आप ग्राउंड में थे और आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन की है, तो जो आपने लाइफ टाइम अप्लाई किया है वो अंदर जिसके हिसाब से रेस्ट फ्रेम के हिसाब से आपने वैल्यू पुट नहीं करनी। इसने यही गलती की थी कि रेस्ट एक जो ले ली वो लैब लैब फ्रेम की वैल्यू ली, और दूसरी वैल्यू ली उसने रेस्ट फ्रेम की, और वो दोनों से वो से इक्वल फुटिंग पे रख के उसको मैनिपुलेट कर दिया। वो ऐसे नहीं, उसका रिलेशन ये अलग है, जिसका इसको देखना पड़ेगा।